तो फिर हमारे अभी के कर्म ऑल्टर नहीं करते हैं हमारे फ्यूचर को? करते हैं। देखिए क्या होता है कि फ्यूचर जो है ना वो हमेशा एक शेडो की तरह होता है। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो मैं ऐसे सीधे चला जा रहा हूँ तो मेरा फ्यूचर ऐसे सीधे बना जा रहा है, सीधा बनता जा रहा है, ठीक है। लेकिन सडनली आपने कहा नहीं शर्मा जी जरा लेफ्ट में चलो, तो मैंने आपकी बात सुन ली और मैंने यू टर्न कर लिया, तो अब वो जो सीधा बन रहा था वो थोड़ा इस ऐसे चला गया। फिर मैंने कहा नहीं जी मैं इस तरफ जा रहा हूँ जी, तो अब वापस ऐसे बन गया। तो फ्यूचर इज ऑलवेज चेंजेबल बाय प्रेजेंट चॉइसेस, यू समझ लें। तो मोमेंट टू मोमेंट जो है ना आदमी कई तरह की चॉइसेस किए जा रहा है, समझे ना। हाँ, अगर आप अनकॉन्शियसली जी रहे हो, जैसे भी मान लो आज आपको पास्ट लाइफ के बारे में नहीं मालूम, आपको फ्यूचर लाइफ के बारे में नहीं मालूम, इनको भी नहीं मालूम, तो क्या होगा कि आप अनकॉन्शियसली चुपचाप जीते चले जाओगे। और तो आपका फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइडेड इसलिए होगा क्योंकि यू आर डेलिबरेटली या बोलते हैं ना विल पावर से आप उसमें कुछ परिवर्तन लाने का कॉन्शियस चॉइस नहीं कर रहे हो आप। अगर आप कॉन्शियस हो जाओ तो देन चॉइस इज योर्स। अब देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पब्लिक को जानना बहुत ज़रूरी है कि एक समय था कि मैं बीमार पड़ा, ठीक है। तो बीमार पड़ा तो मैंने खोज करने से पता चला कि क्या बीमारी ज़रूरी है लाइफ में, क्या जो भी मैंने खोज की। तो फिर सब पता चला, तो मुझे पता चला कि नहीं बीमार पड़ने के लिए कारण देने पड़ते हैं भाई। तो मैंने क्या किया, बीमारी का कारण देना बंद कर दिया। तो अब मेरे जीवन में बीमारी जीरो हो गई। मैंने कहा ना, मैं तो एक शेर बताता हूँ मेरे बारे में कि मेरा शरीर का मुझसे ऐसा नाता है कि जुकाम भी मुझको पूछ करके आता है। मतलब रियल बता रहा हूँ। क्यों कारण क्या है? बॉडी कहती कारण दो जी, तो बोलूँ ना, मैं क्यों बोलूँ, मैं कोई पागल हूँ जो बोलूँगा आपको फालतू में। ये हर आदमी को समझना जरूरी है। तो मैं ये जान गया कि आज अगर मैं बीमारी का कारण दूंगा तो कल मेरा परिणाम मेरे सामने आएगा। तो मैंने 50 साल हो गए अब, तो मैंने कारण दिया ही नहीं, रिजल्ट आया ही नहीं, परछाई बीमारी की बनी नहीं। तो इसका डिसीजन किसने लिया? आपने। मैंने लिया ना। तो हु इज होल्डिंग यू, जिसको मैं यूं कहता हूं मेरी मर्जी। अच्छा, एक जमाना था पैसों की बड़ी कमी में रह गए, गरीबी में जी गए। फिर दिमाग में विचार चेंज हुआ, नहीं यार आई मस्ट अर्न मनी, आई मस्ट बिकम रिच इन माई लाइफ। तो थॉट चेंज करके देखिए, जब आप अपना थॉट चेंज करते हो ना तो फिर आपकी पूरी एनर्जी उसी से कनेक्टेड चीजों के साथ जुड़ने लगती है। आप जब तक अपना थॉट चेंज नहीं करते ना तब तक आपकी एनर्जी पुराने से जुड़ी रहती है। लेकिन नया थॉट एक नया विजन, नया एक्शन, नया इमोशन, नई चॉइसेस पैदा करेगा ना, तो उसके कारण जैसे ही मैंने अपना विचार चेंज किया मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई ना, मतलब धन को लेकर। तो आज मनी अर्निंग के उसमें गए हम और उसमें अर्न कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि वो विल पावर से। एक ज़माने में हम दुखी होते थे, हम रिएक्शन करते थे, तनाव लेते थे, गुस्सा